ये कहानी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे गॉड गलती से मार देते हैं। अब माफी मांगने के लिए वो उसे एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देते हैं जहाँ उसे कुछ एक्स्ट्रा पावर्स तो नहीं मिली थी, पर उसके साथ दो बच्चे थे जो कि एबनॉर्मल तरीके से ताकतवर है। ये कहानी सिर्फ उनके सर्वाइवल के बारे में है कि वो किस तरह से एक ऐसी जगह पर सर्वाइव करते हैं जहाँ उनके पास शुरुआत में बिल्कुल भी पैसा नहीं था। तो अब कहानी की शुरुआत में हमें सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ताकुमी है, जो कि अभी एक बहुत खतरनाक जंगल में घूम रहा था और अभी कुछ ही समय पहले वो एक नॉर्मल वर्ल्ड में था जहाँ हम रहते हैं, लेकिन अब वो इस वर्ल्ड में आ चुका है। वैसे तभी उसे दो रेड हेयर वुल्व्स दिखते हैं और वो उन पर हमला करने लगता है। उसका स्टेटस उससे बताता है कि ये सी रैंक की बीस्ट है और ये ठीक ठाक पावरफुल है। ताकुमी उन्हें मारकर अपने इन्वेंट्री में रख लेता है। वैसे वो कुछ देर पहले ही बात याद करता है और हमें पता चलता है कि जब वो अचानक से एक मिस्टीरियस जगह पर टेलीपोर्ट हुआ था तो वहाँ उसके सामने एक लड़का घुटनों के बल आकर उससे माफी मांग रहा था। उस लड़के का नाम सीएल था और वो बताता है कि वो एक गॉड है, उसने ही असल में इस दुनिया को क्रिएट किया है। वो कहता है कि वो अपनी मैजिक पावर को टेस्ट कर रहा था और किसी चीज को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने गलती से एक गलत स्पेल का यूज कर लिया और ज्यादा पावर लगा दी, जिसकी वजह से ताकुमी मारा गया, वरना वो भी मारा नहीं जाता। हालांकि माफी मांगने के तौर पर उसने ताकुमी को दूसरे वर्ल्ड में एक ऐसी बॉडी दे दी जो कि पिछली बॉडी से कम एज की है और साथ ही ताकुमी के पास अब इस वर्ल्ड की सारी बेसिक नॉलेज है जिससे वो यहाँ आराम से सरवाइव कर सकता है। ताकुमी को भी अभी इस वर्ल्ड की लैंग्वेजेस भी समझ में आती थी, तब भी वो अपने स्टेटस को देखता है जिससे उसे पता चलता है कि वो 3rd लेवल पर पहुंच चुका है। वो सोचता है कि शायद उसने अभी उन बॉल्स को पकड़ा है, इस वजह से उसका लेवल बढ़ गया, वरना शुरुआत में उसका लेवल 1 था। अब जब वो आगे बढ़ रहा था तब उसे झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद वहाँ पर और मॉन्स्टर है, लेकिन वहाँ आकर वो देखता है कि वहाँ 2 ट्विंस खड़े हुए थे। ये बच्चे यहाँ ना जाने कहाँ से आए, पर ताकुमी सोच रहा था कि शायद ये इस जंगल में खो चुके हैं। अभी वो बच्चे भूखे लग रहे थे, इसलिए ताकुमी अपनी इन्वेंट्री से खाना निकालता है क्योंकि सेल ने उसे कुछ दिनों का खाना दिया था। ताकुमी उन्हें खाना देता है लेकिन उन बच्चों को खाते नहीं आता, इसलिए ताकुमी उन्हें बताता है कि वो इसे कैसे खा सकते हैं। वो उसे खाते हैं और खुश हो जाते हैं। हालांकि ताकुमी देखता है कि उनके कपड़े बहुत पुराने हैं, इसलिए ताकुमी अपनी इन्वेंट्री चेक करता है जहाँ पर कुछ बच्चों के कपड़े रखे हुए थे। वो ये देखकर हैरान था, पर फिर वो उन्हें वो कपड़े दे देता है। अब इसके बाद ताकुमी को यहाँ से निकलना था, इसलिए ताकुमी उनसे पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलेंगे, जिस पर वो बच्चे कुछ नहीं कहते। ताकुमी समझ जाता है कि बोल नहीं सकते। हालांकि फिर ताकुमी उनके स्टेटस को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये दोनों अभी सिर्फ 5 साल के हैं। अभी ताकुमी उनसे उनका नाम पूछता है लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रहे थे, इसलिए ताकुमी खुद से उनका नाम रखता है। उसने यहाँ पर उस लड़के का नाम एलन रखा था और उसे लड़की का नाम एलिना। इसके बाद वो उनसे कहता है कि वो पीछे पीछे आए और फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। अभी वो आगे बढ़ते वक्त अचानक से एलन एलिना दोनों दौड़ने लगी थे। वो दौड़कर यहाँ बीस्ट पर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। हालांकि ताकुमी जब वो भाग रहे थे तो डर गया था। वो सोच रहा था कि वो उन बीस्ट पर हमला कैसे करे, क्योंकि अगर वो हमला करेगा इन बच्चों को लगेगा। लेकिन जब वो ये देखता है कि उन बच्चों ने आराम से उन बीस्ट को हरा दिया तो वो हैरान हो जाता है। वैसे वो सोचता है कि ये बच्चे इतने टाइम से इस जंगल में सरवाइव कर रहे हैं तो शायद इन्होंने इन नॉर्मल बीस्ट को मारना। हालांकि इसके बाद आगे बढ़ते हुए वो उनसे कहता है कि अगर वो फिर से इस तरह से किसी मॉन्स्टर को सेंस करे या किसी मॉन्स्टर की मौजूदगी का उन्हें एहसास हो तो वो सबसे पहले ताकुमी को बताएं। इस पर वो दोनों सर हिलाते हैं और फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद उन बच्चों को फिर से कुछ महसूस होता है। वो ताकुमी को आकर इशारा करते हैं और वो तभी उनके सामने एक जंगली भालू हो जाता है, जिसके बाद उन बच्चों ने आगे बढ़कर उसे भी हरा दिया था। ताकुमी इस पर बहुत हैरान था, पर वो उन्हें शाबाशी देता है जिससे वो दोनों ही बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो तीनों ही अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हुए उन्हें रात हो चुकी थी, लेकिन वो जंगल खत्म नहीं हुआ था। वो लोग एक जगह पर कैंप लगाने का डिसाइड करते हैं। ताकुमी इन बीस्ट की बॉडीज को पकाता है और फिर वो उन्हीं से काम चलाते हैं। बाद में जब वो सो रहे थे ताकुमी ने आसपास कुछ क्रिस्टल एक मैजिक बैरियर बना लिया था जिससे कि रात को कोई बीस्ट उन पर हमला ना करे। अब अगले दिन सुबह होने पर वो लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर बाद वो एक किंगडम की तरफ पहुंच चुके थे। हालांकि गेट पर 2 गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। वो ताकुमी से पूछते हैं कि वो कौन है और वो जंगल के रास्ते क्यों आ रहा है। ताकुमी कहता है कि वो एक दूसरे विलेज से बिलोंग करता है और वो कुछ मेडिसिन ढूंढने के लिए इस जंगल में आया था, लेकिन वो रास्ता भटक गया। ये सुनने के बाद वो दोनों ही गार्ड्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि ताकुमी जिस फॉरेस्ट के अंदर से आया है उस फॉरेस्ट को गाया कहा जाता है और गाया फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहाँ कोई किसी काम के लिए नहीं जाता। हालांकि अभी दूसरे गार्ड को ज्यादा यकीन नहीं था और उन्हें इतनी आसानी से किंगडम के अंदर भी नहीं जाने दिया जा सकता, इसलिए वो उन तीनों को अपने साथ लेकर जाते हैं। अभी वो उनके सामने 3 क्रिस्टल बॉल रखता है और कहता है कि इन्हें टच करो। वो बताता है कि अगर उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो ये बॉल उसे बता देगी, लेकिन जब वो तीनों उन बॉल को टच करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने
ने कभी कुछ गलत काम किया ही नहीं, जो देखकर गार्ड उन्हें अंदर जाने देते। हालांकि वो यहाँ उन्हें एक टेम्पररी परमिट दे देते हैं किंगडम में रुकने का, क्योंकि ताकुमी के पास ऐसा कोई परमिट नहीं था। और साथ ही वो गार्ड कहता है कि देखो ये सिर्फ कुछ ही दिनों तक वैलिड रहेगा, इसलिए अगर तुम ज्यादा समय के लिए किंगडम में रुकना चाहते हो तो तुम्हें गिल्ड में ज्वाइन कर लेना चाहिए। वहाँ तुम्हें गिल्ड कार्ड दिया जाएगा जिसका यूज तुम लंबे टाइम के लिए कर सकते हो। ताकुमी इस चीज के लिए उन्हें थैंक्स कहता है। वैसे यहाँ वो गार्ड अभी इन दोनों बच्चों से बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा था, लेकिन ये उससे डर रहे थे। बाद में वो हम देखते हैं कि ताकुमी किंगडम के अंदर आते ही सबसे पहले चर्च जाता है, जहाँ वो उन दोनों को एक जगह बैठाकर अभी गॉड के सामने प्रे कर रहा था। असल में वो सामने अपने सेल से बात करना चाहता था। यहाँ वो सेल ताकुमी से कहता है कि तुम्हारी इस नए वर्ल्ड में जर्नी कैसी चल रही है। ताकुमी कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे जंगल में 2 बच्चे मिले और वो सोच रहा है कि वो उन्हें अपने साथ नहीं रख सकता, इसलिए वो एक अनाथालय में दे देगा। हालांकि इस चीज पर सेल तुरंत ही उसे ऐसा करने से मना कर देता है। ताकुमी कहता है कि इसका मतलब इस चीज में तुम्हारा ही हाथ है। सेल माफी मांगते हुए कहता है कि हाँ वो उसे पहले नहीं बता पाया क्योंकि उसे भी इस चीज के बारे में नहीं पता था। ताकुमी समझ जाता है कि ये काम सेल का नहीं मतलब किसी और गॉड का है, क्योंकि सेल ने ये चीज रिवील कर दी थी कि उसके अलावा भी 5 और गॉड है। हालांकि ताकुमी इस चीज का कारण पूछता है तो सेल कहता है कि नहीं, मैंने जरूर से ज्यादा चीजें तुम्हें बता दी, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ताकुमी कहता है कि कोई बात नहीं। वैसे वो बताता है कि वो कभी भी इन बच्चों को ऐसे अनाथालय में नहीं देने वाला था, वो सिर्फ सच जानना चाहता था। अब वो फिर एंकर यहाँ एलेन और लेन के पास आता है। वो कहता है कि अब उन्हें एक रुकने की जगह ढूंढनी होगी और आज वो जंगल में जमीन पर नहीं सोएंगे। आज उनके पास अपना खुद का बेड होगा। ताकुमी किसी तरह से एक ऐसे होटल को ढूंढता है जो ज्यादा महंगा नहीं था। वहाँ उन्हें रुकने के लिए कमरा मिल जाता है और ताकुमी जाते ही बेड पर जंप करता है। यहाँ एलेना एलेन दोनों ही सेम उसी तरह से बेड पर जंप करते हैं। वो जंप करते ही उन तीनों की नींद लग चुकी थी। सुबह उठकर ताकुमी उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, जिस पर वो दोनों भी सेम उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। हालांकि ताकुमी देखकर हैरान था। वो कहता है कि अच्छी प्रोग्रेस है, तुम जल्दी बोलना सीख रहे हो। वैसे वो उन्हें बताते कि अब वो लोग एक गिल्ड की तरफ जाएंगे, जो चीज एलेन और एलेना को समझ नहीं आती। हालांकि अब अगले सीन में वो लोग उस गिल्ड में पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात एक क्यूट रिसेप्शनिस्ट लूना से होती है। ताकुमी वो उससे कहता है कि उन तीनों को गिल्ड में रजिस्टर करवाना है। ये सुनकर लूना हैरान थी, क्योंकि इतनी कम एज में बच्चे पहली बार यहाँ पर रजिस्टर करवाने के लिए आए हैं। अभी वोल्ड का मानना था कि उनके पास एक ई रैंक एडवेंचर बहुत कम है, इसलिए उन्हें जितना हो सके उतने एडवेंचर अपने साथ लेकर जाने होंगे। हालांकि यहाँ वो ताकुमी से भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन ताकुमी कहता है कि वो तो अभी सिर्फ F रैंक का है, इसका मतलब वो ज्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन वोल्ट कहता है कि तुमने पहले ही गाया फॉरेस्ट में सर्वाइव किया है और यहाँ तक कि तुमने रेड हेयर वुल्व्स को भी मारा है, इसका मतलब तुम्हें वहाँ पर तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। ताकुमी सुनते ही सोचता है कि उसे रेड हेयर वुल्फ वाली बात बतानी नहीं चाहिए थी। वैसे इसके बाद वोल्ट सीधा गिल्ड मास्टर से बात करने के लिए चला गया था। वो यहाँ पर गिल्ड मास्टर से मिलता है और उनसे कहता है कि वो एक मिशन के लिए कुछ एडवेंचर अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि ठीक है। साथ ही यहाँ पर अभी वोल्ट ताकुमी का नाम भी लेता है। गिल्ड मास्टर उसे नहीं पहचानते थे, जिस पर वोल्ट कहता है कि ताकुमी अभी नया नया ज्वाइन हुआ है, इसलिए आप उसे नहीं जानते। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर कहने लगते हैं कि फिर तुम उसे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो, वो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और अगर वो ताकतवर नहीं हुआ तो उसकी जान को भी खतरा होगा। इस पर वोल्ट कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, वो भले ही नया है लेकिन वो कमजोर नहीं है। वैसे इस पर अब शायद गिल्ड मास्टर ने हाँ कर दी थी। वैसे अब कुछ दिन बाद का सीन आता है। हम देखते हैं कि ताकुमी और उन दोनों बच्चों ने एक परमानेंट जगह बना ली थी रहने के लिए। वैसे इस दौरान अभी एलेन और एलेना दोनों ही बहुत सी चीजें ताकुमी से सीख रहे थे। वो आसपास के लोगों से भी कम्युनिकेट करने में अब डर नहीं रहे थे, साथ ही वो लोगों की मदद करते, जिस वजह से सब उन्हें पसंद करने लगे थे। एक दिन हम देखते हैं कि वो घर पर बैठकर ब्रेड खा रहे थे, जिस दौरान ताकुमी सोचता है कि उसकी रियल वर्ल्ड में तो कितने फ्लेवर्स की ब्रेड हुआ करती थी, काश वो यहाँ पर भी हुआ करती। मगर फिर वो सोचता है कि अगर कोई चीज यहाँ नहीं है तो वो उसे बना तो सकता है, इसलिए वो तुरंत ही एलन और एलिना को लेकर एक बेकरी की तरफ चला गया था। अभी एलन और एलिना दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें भी वो खास ब्रेड खानी थी। वहाँ पहुंचकर ताकुमी की मुलाकात मिशेल नाम की एक लड़की से होती है, जो अपने फादर के साथ बेकरी को चलाती है। यहाँ वो ताकुमी से पूछता है कि वो क्या खरीदना चाहते हैं, जिस पर ताकुमी कहता है कि वो रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया है। अब मिशेल अपने फादर रोल को वहाँ पर बुलाती है। वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर ताकुमी कहता है कि उसे कुछ चाहिए नहीं, बल्कि वो चाहता है कि वो लोग उसकी मर्जी से कुछ ब्रेड तैयार करें। वो अपने साथ 2 चीजें भी लेकर आया। वो इन्वेंट्री के अंदर से 2 बॉटल्स निकालता है। रोड जब उनमें से एक बोतल को देखता है तो वो पहचान जाते हैं कि इनके अंदर जैम है। दूसरी बोतल में उन्हें समझ नहीं आता, इसलिए वो ताकुमी से पूछता है तो ताकुमी बताता है कि उसके अंदर कस्टर्ड क्रीम है। वो कहता है कि उसे एक ब्रेड के अंदर इन दोनों चीजों को कंबाइन कर मिलाकर चाहिए। ये सुनकर रोड थोड़े से हैरान थे। ताकुमी पूछता है कि क्या हुआ, क्या आप ये चीज नहीं बना सकते, जिस पर रोड
कहता है कि नहीं, मैंने पहले भी कभी ऐसी चीज ट्राई नहीं की, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी ताकुमी उनसे कहता है कि उन्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उनकी मदद करेगा। अब वैसे रूड को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो तुरंत अपनी दुकान बंद करते हैं और ताकुमी को वहाँ किचन में लेकर आते हैं, जहाँ ताकुमी पहले तो आटा गूंदकर और फिर इसके अंदर वो जैम और कस्टर्ड क्रीम भरकर उसे पैक करता है। वो कहते हैं कि अब उसे डायरेक्ट बेक किया जा सकता है। वैसे तभी एलन और लैन कहते हैं कि वो भी हेल्प करना चाहते हैं। इस पर रूड उन्हें मना करता है। वो सभी मिलकर बहुत सारे ब्रेड तैयार करते हैं, जिस बीच ताकुमी कुछ रेड बीन सॉस को भी एक ब्रेड में भर देता है। बाद में वो लोग उन्हें पकाते हैं और जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो वो उन्हें खाकर देखते हैं। यहाँ रूड हैरान था, क्योंकि उसे आइडिया नहीं था कि ये चीज इतनी ज्यादा अच्छी लगेगी। वो कहते हैं कि ये सच में बहुत कमाल है। ताकुमी को भी ये चीज पसंद आती है, क्योंकि उसने पहली बार कुकिंग की है। वैसे रूड उससे पूछता है कि क्या वो इन ब्रेड्स को अपनी दुकान पर सेल कर सकता है। वो इनके प्रॉफिट्स देने को भी तैयार है, लेकिन ताकुमी कहता है कि नहीं, उसे प्रॉफिट नहीं चाहिए। वो तो खुश है कि अब से वो इन ब्रेड्स को अपनी दुकान पर बनाएंगे, जिस पर ताकुमी को बार बार यहाँ आकर खुद से इन्हें भी नहीं बनाना पड़ेगा। वो डायरेक्ट खरीद सकता है। और अभी ताकुमी मन में सोच रहा था कि वैसे भी मैं इस चीज का प्रॉफिट नहीं ले सकता, क्योंकि ये मैंने इन्वेंट नहीं करी। वैसे अब वो एलन और एलिना से पूछता है कि क्या उन्हें ये चीज पसंद आई, तो इस पर वो दोनों हाँ करते हैं और कहते हैं कि उन्हें ये और चाहिए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ताकुमी एलन और एलिना के साथ यहाँ फिर से गिल्ड में आया हुआ था, जहाँ लूना उसे उसका गिल्ड कार्ड देती है। ताकुमी देखता है कि उसकी रैंक F से E पर पहुंच चुकी है, जो देखकर ताकुमी खुश था। वो देखता है कि उसका लेवल भी बढ़ चुका है, अब वो 13th लेवल पर पहुंच गया है। वो खुश था क्योंकि लूना से बताती कि अब उसे थोड़ा और हायर लेवल टास्क मिल सकते हैं। वैसे लूना कह रही थी कि तुम्हें अब लैबिरिंथ की तरफ जाना चाहिए, या तुम्हें इस बारे में पता है, जिस पर ताकुमी पूछता है कि हाँ, उसे सेल ने बताया था कि इस दुनिया में 108 तरह के लैबिरिंथ मौजूद है। वैसे लूना कहती है कि अभी वो जिस लैबिरिंथ की बात कर रही है वहाँ पर करीबन 15 फ्लोर्स है। वैसे इन्हें हम डेंजन की तरह भी समझ सकते हैं, लेकिन अब वो लोग लैबिरिंथ कह रहे हैं तो हम भी यही कहेंगे। ताकुमी कहता है कि ठीक है। वो अभी उस जगह के लिए निकलने लगते हैं। साथ ही वो यहाँ एलन और लीना से भी पूछता है कि क्या वो भी उसके साथ चलना चाहेंगे। वो दोनों खुशी खुशी हाँ कर देते हैं। हालांकि तभी लूना हैरानी से कहने लगते है कि तुम अभी कैसे जा सकते हो, अभी तो तुम्हें वहाँ जाने के लिए तैयारी करनी होगी, क्योंकि वहाँ पहुँचने से तुम्हें आधा दिन लगेगा, क्योंकि वो जगह बहुत दूर है। साथ ही 15 फ्लोर्स क्लियर करने में तुम्हें कई दिन लग जाएंगे, इसलिए तुम्हें तैयारी के साथ वहाँ जाना चाहिए। वैसे वो बताते कि लैबिरिंथ में वही लोग जाते हैं जिन्हें कुछ अच्छे मिशन पास कर रहे हो, क्योंकि यहाँ सिटी के आसपास इतने पावरफुल मॉन्स्टर नहीं जिन्हें मारकर ज्यादा रिवॉर्ड मिल सके। हालांकि तामे को कहता है कि वो पूरा लैबिरिंथ क्लियर करने के लिए नहीं जा रहे, वो अभी सिर्फ 2 फ्लोर देखकर वापस लौट आएंगे। वैसे अब सीन सीधा लैबिरिंथ की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वो ऑलरेडी 3rd फ्लोर पर पहुंच चुके थे। इसका रीजन ये है कि वो जो लैबिरिंथ है, जो ये डेंजन से हल्का से अलग होते हैं, जहाँ पर जो रास्ता है वो थोड़ा भूल भुलैया की तरह होता है, लेकिन फिर भी एलन लीना की मदद से तामो को सही रास्ते पर बढ़ते जा रहे थे, जिससे उसे आगे बढ़ने में बहुत आसानी हो रही थी। और अभी तक उन्हें ज्यादा कुछ मॉन्स्टर मिले नहीं थे, बल्कि यूँ कह लो कि अभी तक उन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। तभी उनके सामने ग्राउंड मॉल भी आ जाता है। वैसे ही हमने पोकेमोन में देखा था, हालांकि इस वर्ल्ड में ये इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए तामो को सोच रहा था कि क्या उसे एलन और लीना को मौका देना चाहिए इससे लड़ने का। लेकिन जब वो सामने देखता है तो वो नोटिस करता है कि वो दोनों पहले ही उसे हरा चुके हैं। हालांकि अब तभी उस ग्राउंड मॉल की बॉडी एनर्जी बन जाती है। तामो को उनसे कहता है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। असल में यहाँ लैबिरिंथ में जितने भी मॉन्स्टर मिलेंगे उन्हें खत्म करने के बाद वो इसी तरह से एनर्जी में बदल जाएंगे और एक आइटम ड्रॉप करेंगे। अभी वो दोनों ही वहाँ उस आइटम को ढूंढने लगे थे। कुछ देर बाद उन्हें एक अजीब सी चीज मिलती है जो कि बाल की तरह लग रही थी। तामो को उसे देखकर बिल्कुल डिससैटिस्फाइड था। हालांकि इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ही देर में उन्हें भूख लग रही थी, इस वजह से वो एक जगह पर रुकते हैं जहाँ तामो को अपने इन्वेंटरी में से कुछ मैजिक आइटम्स निकालता है। वैसे नेचुरली देखा जाए तो हमारी लैंग्वेज में इसे इलेक्ट्रिक इंडक्शन कहा जाता है। हालांकि ये बिजली से नहीं चल रहा था, ये यहाँ तामोको की एनर्जी से चल रहा था। हालांकि हमारे पास इंडक्शन नहीं है क्योंकि ये बहुत बिजली खाता है और मैं तुम्हें भी रेकमेंड नहीं करूंगा। वैसे मैं तुम्हें रेकमेंड जरूर करता अगर हमें किसी ने प्रमोशन दिया होता, पर अभी हम छोटे यूट्यूबर हैं इसलिए हमें प्रमोशन नहीं मिलते। हालांकि अब यहाँ खाना खाने के बाद तामोको आसपास क्रिस्टल लगाकर एक बैरियर क्रिएट करता है, जिससे कि वो यहाँ सोएगा तो इन पर कोई दूसरा मॉन्स्टर हमला ना करे। और साथ ही ये बैरियर मच्छरदानी का भी काम कर रहा था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो फिर से अपने इस एडवेंचर पर निकल चुके थे। रास्ते में वो कई सारे मॉन्स्टर से मिलते हैं जिन्हें वो मिलकर खत्म कर रहे थे। उन्हें कुछ आइटम्स मिलते हैं और इसी तरह से वो एक के बाद एक फ्लोर को पार करते जा रहे थे। वैसे इस बीच उन्हें कई दिन बीत चुके थे और अब कुछ दिनों में वो
10th फ्लोर पर भी पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक ट्रेजर चेस्ट मिलता है। तामाको उसे देखते हुए एलन और एलेना से कहता है कि ये बहुत मस्त चीज है, या तो इसके अंदर कुछ अमेजिंग ट्रेजर होगा या फिर कुछ खतरनाक चीज। हालांकि इसके बाद अब वो लोग उसे ओपन करते हैं तो उन्हें वहाँ 2 बोतल्स मिलती है। उनके अंदर 2 तरह के पॉइजन रखे हुए थे। एक में माना रिकवर पॉइजन था, जिससे उनकी माना यानी कि एनर्जी रिकवर हो सकती है, और दूसरा स्टेमिना के लिए, जिससे उनका स्टेमिना रिकवर हो सकता है। तामाको देखता है कि वो लो लेवल आइटम्स है, मतलब वो ज्यादा रेयर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने रख लिए। बाद में तभी एलन और लीना दोनों एक दूसरे मॉन्स्टर को वहाँ सेंस करते हैं और हमला कर उसे हरा देते हैं। जब वो मॉन्स्टर हार जाता है तो वहाँ पर उसकी स्किन गिर जाती है। वो पूछते हैं कि ये क्या है, ये कोई रेयर आइटम है, लेकिन तामाको कहता है कि उसे नहीं लगता है, क्योंकि ये बस नॉर्मल उसकी स्किन है। हालांकि तामाको मन में सोच रहा था कि एलन और लीना उसके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि वो मार्शल आर्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। वो किसी भी मॉन्स्टर को हरा देते हैं और साथ ही खुद से मॉन्स्टर का पता भी लगा लेते हैं। और इसी के साथ साथ तामाको को उनकी चिंता करने की जरूरत भी नहीं थी कि वो कहीं गुम ना हो जाए, क्योंकि अगर वो गुम भी जाते हैं तो वो खुद ही तामाको को ढूंढ लेंगे। वैसे अब तभी एलन और लीना सामने एक मड स्नेक को आता हुआ देखते हैं, जो कि देखने में एक ओनिक्स की तरह लग रहा था। ओनिक्स वही पोकेमोन वाला। वैसे वो उस पर हमला कर उसे मारने वाले थे, लेकिन तामाको उन्हें रोक देता है। ताकुमा स्टेटस में देखता है कि उस ओनिक्स के अंदर जहर है। वैसे वो स्नेक है और एक पॉइजनस स्नेक है, इसलिए ताकुमा उनसे कहता है कि इससे वो लड़ेगा। हालांकि उसे हराने के बाद वहाँ पर कुछ बीस आ गई थी, ये इतनी खतरनाक नहीं थी, इसलिए एलन और लीना दोनों ही उनसे लड़ना चाहते थे। ताकुमा उनसे परमिशन दे देता है, जिसके बाद वो उन पर हमला करते हैं। हालांकि वो बीस हर अटैक से बचते जा रही थी। ताकुमा पूछता है कि क्या तुम्हें इन्हें हराने में प्रॉब्लम हो रही है। वो कहते हैं कि नहीं, वो बस उनके साथ खेल रहे थे। हालांकि जब वो उनके साथ खेल रहे थे तो इतनी ही देर में ताकुमा आराम से बैठता है और उन आइटम्स को देखने लगता है, जो कि अभी तक उसने कलेक्ट किए हैं। इसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसी दौरान वो एक स्लाइम को वहाँ नोटिस करता है। वो सोचता है कि क्या ये उसके किसी काम आएगी। हालांकि इसके बाद वो सामने देखता है कि एलन और एलेना ने धीरे धीरे उन बीस को हराना शुरू कर दिया है। जैसे वो एक मधुमक्खी को हराते हैं तो वहाँ एक शहद की बोतल आ जाती है। ताकुमा ये देखकर हैरान था। हालांकि उसके पास अच्छी खासी हनी की बोतल हो चुकी थी। वो उनसे कहता है कि ये चीज कीमती है, इसलिए अब हमें और बीस को ढूंढना है। जिसके बाद वहाँ पर कुछ और हनी बीस आती है और वो लोग उन्हें खत्म करते हैं, जिसके बाद उन्हें और शहद की बोतलें मिल जाती हैं। अब बाद में ताकुमा अपने उस इलेक्ट्रिक इंडक्शन पर फ्रेंच टोस्ट बनाता है। वैसे अब उस फ्रेंच टोस्ट पर लगे हनी की स्मेल से और ज्यादा मधुमक्खियाँ यहाँ पर आने लगी थी, जिन्हें ताकुमा रोकता है और मार कर कुछ और हनी कलेक्ट कर लेता है। हालांकि वो भी समझ चुका था कि ये मधुमक्खियाँ यहाँ हनी की स्मेल से आ रही हैं, इसलिए वो सोचता है कि शायद अब वो अनलिमिटेड हनी प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ वो बहुत सारी हनी कलेक्ट करते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और फिर अगले सीन में वो सबसे नीचे के फ्लोर पर पहुंच चुके थे। उनके सामने एक बड़ा सा गेट था। ताकुमा समझ जाता है कि ये बॉस स्टेज है, लेकिन शायद ये लास्ट स्टेज है। हालांकि इसलिए वो पीछे नहीं हटता। वो उस रूम के अंदर आता है जहाँ अचानक से डोर लॉक हो चुकी थी और इसके बाद अब उनके सामने एक अजीब सा क्रिएचर आ गया था। ताकुमा तुरंत एलन और एलेना से कहता है कि वो अभी कुछ देर के लिए पीछे रहे, जब तक वो खुद इस मॉन्स्टर को हराएगा। अब वो मॉन्स्टर यहाँ ताकुमा की तरफ हमला कर रहा था, जिस दौरान ताकुमा अपनी विंड ब्लेड का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो देखता है कि इससे इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ, बल्कि अब वो मॉन्स्टर यहाँ कुछ सैंड बॉल्स ताकुमा की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन ताकुमा उन्हें अपने मैजिक पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही इसके बाद अब वो एक विंड एरो से यहाँ उस मॉन्स्टर पर हमला करता है। वो ये देखकर हैरान था कि उसके एक ही अटैक से वो मॉन्स्टर मारा गया। वैसे उस मॉन्स्टर के मरने से वहाँ पर कुछ आइटम्स गिरते हैं, लेकिन ताकुमा को वो बहुत ही ज्यादा रेयर नहीं लग रहे थे। वैसे अब वो यहाँ एलन और लीना के पास आकर उनसे पूछता है कि वो ठीक तो है, जिस पर वो दोनों ही कहते हैं कि हाँ वो पूरी तरह से ठीक है। वैसे जैसे ताकुमा उन्हें शाबाशी देता है, तब वो ताकुमा को शाबाशी दे रहे थे। हालांकि इसके बाद वो यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ता है, क्योंकि वहाँ एक और रूम था। वहाँ आने के बाद ताकुमा देखता है आसपास क्रिस्टल रखे हुए हैं और उन्हीं के बीच एक चेस्ट रखी हुई थी। साथ ही वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी था, जिससे कि लोग फिर से सीधा फर्स्ट फ्लोर पर आ जा सकते हैं। ताकुमा समझ गया था कि ये लैबिरिंथ पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। वैसे यहाँ ताकुमा उस चेस्ट को देखता है और उसके अंदर कुछ एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स रखे हुए थे। ताकुमा उनके बारे में थोड़ा और जानता है, तो उसे पता चलता है कि ये मैजिक से एक्टिवेट होते हैं, ये कुछ ही दूर बच जाकर फट जाते हैं। ताकुमा समझ गया था कि ये रियल वर्ल्ड के हिसाब से नॉर्मल हैंड ग्रेनेड की तरह है। अब वो तभी देखता है कि एलन और लेना उस बॉम्ब को उछाल कर खेल रहे थे। ताकुमा तुरंत उन्हें ऐसा करने से रोकता है और फिर वो लोग टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर वापस से फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके थे। यहाँ ताकुमा वापस लौट रहा था सिटी की तरफ, लेकिन तभी रास्ते में वो लोग एक डॉग को देखते हैं। ताकुमा बताता है कि एक डॉग नहीं बल्कि एक वुल्फ है, क्योंकि इस तरह के किसी भी बीस्ट को आता हुआ महसूस करते एलन और लेना उस पर हमला कर देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने हमला नहीं किया। साथ ही ताकुमा भी देखता है कि वो उन पर हमला नहीं कर रहा और न ये गुस्से में लग रहा है। अब ताकुमा स्टेटस को चेक
करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये एक एस रैंक बीस्ट है और ये समनिंग बीस्ट भी है, मतलब ये नॉर्मल स्पॉन नहीं होते, इन्हें समन किया जाता है। ताकुमो सोच रहा था कि उसने तो किसी को भी समन नहीं किया। हालांकि फिर वो उस वुल्फ से पूछता है कि क्या उसे समन किया गया, जिस पर वो डॉग हाँ में सर हिलाता है। ताकुमो समझ जाता है कि ये इस सेल का काम है। वैसे वह ताकुमो उस वुल्फ से जो कुछ भी करने को कह रहा था वो डॉग तुरंत इसकी बात मान लेता है। साथ ही ताकुमो ये चीज भी देखता है कि एलन और लेना उस वुल्फ के साथ बहुत खुश लग रहे थे। वो दोनों ताकुमो से कहते हैं कि हमें इसे कुछ नाम देना होगा। ताकुमो थोड़ा सा सोचता है और कहता है कि इसका नाम अब से जोल होगा। अब यहाँ पर वो उसे भी अपने साथ सिटी की तरफ ले जाने लगे थे। सिटी के गेट से कुछ ही दूर पहुँचने पर ताकुमो रुक जाता है और कहता है कि हम इसे ऐसा वहाँ नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान इसे देखेगा तो वो डर जाएगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल बीस्ट है और इसे किसी ने समन नहीं किया और समनिंग प्रोसेस डार्क मैजिक से होकर गुजरती है। इसलिए अब वो जोल से कहता है कि वो उसके शैडो में छुप जाए और फिर जोल इसकी बात मान लेता है। बाद में ताकुमो हमें बताता है कि असल में जो समनिंग बीस्ट होते हैं वो अपने मास्टर की शैडो में छिप सकते हैं, जिससे अगर कभी उसके मास्टर को उसकी जरूरत हो तो वो तुरंत उनके सामने आ सके। इससे कोई उन्हें देख नहीं सकता और वो हमेशा अपने मास्टर के साथ भी रह सकते हैं। वैसे इसके बाद अब वो वहाँ से आगे बढ़ गए थे। कुछ देर बाद ताकुमो सिटी में पहुँचता है, जहाँ सबसे पहले वो अभी चर्च में आया हुआ था। सील अभी उससे बहुत टाइम बाद मिलकर बहुत खुश लग रहा था। हालांकि ताकुमो उसी दौरान उससे उस वुल्फ के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या तुमने मेरे पास कोई समनिंग बीस्ट भेजा था, जिस पर सील कहता है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि तभी पलटते हुए वो कहता है कि शायद एक गॉड ऑफ वाटर का काम होगा। उसने मुझसे कहा था कि वो तुम्हारे लिए फेमिलियर मतलब कि एक साथी भेजेगा। अब हमें नहीं पता कि गॉड ऑफ वाटर फीमेल है या मेल है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो भेजेगा या भेजेगी। तो यहाँ सील कह रहा था कि मुझे लगा कि वो तुम्हें तुम्हारी फेमिलियर भेजने वाला है और वो उस जगह के बारे में भी बताता। ताकुमो कहता है कि इसकी क्या जरूरत है। हालांकि वो समझ रहा था कि शायद एलन और एलेना वो गॉड ऑफ वाटर नहीं है उसके पास भेजे, क्योंकि उन दोनों के बाल भी ब्लू कलर के। साथ ही यहाँ पर सील कहता है कि तुम इस चीज को मना नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने बहुत सी चीजें तुम्हारे लिए भेजी है। वो सारी चीजें ताकुमो को दे देता है और कहता है कि अभी और भी कई चीजें जो कि वो भेजने वाले हैं। वापस वहाँ गेट के पास पहुँचने पर गार्ड उनके आइडेंटिफिकेशन कार्ड मांगता है। यहाँ एलन और एलेना खुद से अपने बैग से कार्ड निकालते हैं, जिससे वो खुश थे। अब वापस सिटी में आने के बाद जब ये घर की तरफ जा रहे थे तभी अचानक से एक शॉप पड़ती है जहाँ टॉयज रखे हुए थे। एलेना उन्हें देखकर रुक जाती है। ताकुमी सोचता है कि इसे यहाँ से कुछ चाहिए, इसलिए ताकुमी उसे अंदर ले जाता है। यह अंदर आते ही ताकुमी की नजर वहाँ सामने कुछ रिबन्स के ऊपर पड़ती है। वो शॉप ओनर से पूछता है कि क्या वो उसे टाई कर दे सकता है, जिस पर शॉप ओनर हाँ करती है। इसके बाद वो एलेना के बालों पर रिबन्स को बांध देता है। यहाँ वो बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए ताकुमी ने उसके लिए वो खरीद लिए थे। साथ ही वो उसके लिए और रिबन खरीदता है। एलेना कहती है कि उसे अपने ब्रदर के बालों की तरह रिंग चाहिए। ताकुमी को ये चीज समझ नहीं आती, लेकिन शॉप ओनर कहते हैं कि वो तुम्हारी बात कर रही है। अब यहाँ एलेना के लिए तो अच्छी खासी शॉपिंग हो चुकी थी, लेकिन एलन अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। फिर वो उससे पूछता है कि क्या उसे भी कुछ चाहिए, जिस पर एलन कहता है कि नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी ऑब्वियस सी बात है कि उस शॉप में लड़कों के काम की कोई चीज नहीं थी। अब तभी वो शॉप ओनर कहने लगती है कि क्या वो कुछ कपड़े भी खरीदने चाहेंगे। हालांकि ये कपड़े की दुकान नहीं है, लेकिन उस शॉप ओनर ने खुद डिजाइन किए थे और वो बहुत टाइम से इन दोनों को देख रही थी। वो सोचती है कि ये लोग उन कपड़ों को ट्राई करें। इसके बाद अब एलन और एलेना वहाँ पर कपड़े बदलना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कई सारे कपड़े देखने के बाद ताकुमी ने डिसाइड किया था कि वो सारे खरीदेगा। वो उन्हें खरीद देता है और वापस घर आ जाता है। यहाँ अभी जब वो सो गए थे तब ताकुमी सोच रहा था कि एलन को उसने कोई भी गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए उसे कुछ न कुछ ढूंढना होगा। हालांकि अभी यही सोचते सोचते ताकुमी को नींद लग रही थी और फिर अगले दिन उसे उठाते हैं। ताकुमी उन्हें खाना देता है और बताता है कि आज बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि आज वो मॉन्स्टर हंटिंग के लिए जाने वाले हैं। असल में वोल्ट ने उन्हें अपने साथ आने को कहा था, क्योंकि उसने गिल्ड लीडर को मना लिया था। अभी रास्ते में आ जाते वक्त ताकुमी बात कर रहा था कि वहाँ वो मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है। वैसे तो उनसे लड़ने के लिए हाई लेवल नाइट को भेजा जा सकता है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ताकुमी को मिल रही है। हालांकि ताकुमी इनसे कहते हैं कि वहाँ उनको सेफ रहना होगा। अब वो वहाँ मेन डोर पर पहुँच चुके थे। या उनकी मुलाकात वोल्ट से होती है, जो कि अभी लगेज तैयार कर रहा था। वैसे यहाँ पर यहाँ की आर्मी का वाइस कैप्टन भी था, उसका नाम आइसेक है। वो उनका वेलकम करते हैं। यहाँ वोल्ट कह रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि तुम एलन और एलेना को भी अपने साथ लेकर आओगे। इस पर ताकुमी कहता है कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मैंने अकेला नहीं छोड़ सकता। वैसे अब तभी आइसेक कहता है कि अब हमें निकलना चाहिए। वैसे अब जब ताकुमी एलन और एलेना को अपने कंधे पर बैठाकर आगे बढ़ रहा था तभी उन दोनों को ऐसा महसूस होता है जैसा कि कोई उन्हें देख रहा है। हालांकि वहाँ पर ऐसा सस्पिशियस पर्सन कोई था नहीं। हालांकि ताकुमी सोचता है कि शायद यहाँ लोग मन में यही सोच रहे होंगे कि मैं उन बच्चों को यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। वो इस चीज को इग्नोर करता है और गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। अभी रास्ते में सभी लोग एलन और एलेना से बात कर रहे थे, जिसके बाद वो उनसे बात करने लगते हैं। वैसे वो वहाँ जंगल में पहुँचते हैं, जहाँ वो बताता है कि यहाँ वो लोग 3 टीम में बटेंगे और ये
ये पूरा मिशन 5 दिन के लिए चलने वाला है। यहाँ वो ताकुमी को एक एडवेंचर टीम से भी इंट्रोड्यूस कराता है जो कि हाई लेवल टीम है और वो उनके साथ चलेगी जिससे कि जल्द से जल्द इनका मिशन पूरा हो सके। अभी आगे बढ़ते हुए अचानक से एलन और अलीना किसी मॉन्स्टर की एनर्जी को सेंस करते हैं। वही चीज तुरंत ताकुमी को बताते हैं और ताकुमी जाकर वोल्ट को बताता है। हालांकि जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट कर रहे थे वोल्ट को लग नहीं रहा था कि वहाँ से कोई मॉन्स्टर आ सकता है। वो अपने साथी एडवेंचर से कहता है कि वो लोग अपनी मैजिक पावर से पता लगाने की कोशिश करें। अब वो डिटेक्शन वाले एडवेंचर थे जो कि मॉन्स्टर को एनर्जी का पता लगा सकते हैं। वो कोशिश करते हैं लेकिन आसपास कोई भी मॉन्स्टर उन्हें मिल नहीं रहा था। ताकुमी समझ जाते कि ऐसा इस वजह से हो रहा है कि यहाँ जो मॉन्स्टर है वो सीधा किसी पर हमला नहीं करने वाले बल्कि वो अभी जंगल में घूम रहे हैं, इसलिए ये इन्हें नहीं पता लगा पा रहे। जबकि अगर किसी भी पर्सन या किसी भी मॉन्स्टर के अंदर किलिंग इंटेंट है तो एलन और अलीना उसका पता लगा सकते हैं। हालांकि कुछ ही देर में वहाँ पर वो रेड हेयर वुल्फ भी आ जाता है जो देखकर सभी शॉक्ड है क्योंकि इनका अंदाजा बिल्कुल सही था। तभी उसे देखकर एलन अलीना अकेली आगे बढ़कर उसे लात मारकर हरा देते हैं जो देखने के बाद बाकी लोग और ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी एलन और अलीना वहाँ उस व्हाइट हेयर वुल्फ की बॉडी को खींचते हुए यहाँ ताकुमी के पास लेके आते हैं। ताकुमी उन्हें शाबाशी देता है और कहता है कि अगली बार वो ऐसी हरकत ना करे। अगर कोई मॉन्स्टर आएगा तो ताकुमी खुद उसे संभालेगा, नहीं तो बाकी लोग लड़ेंगे। उन दोनों को अपनी पावर दिखाने की अभी जरूरत नहीं। इस पर वो दोनों ही हाँ करते हैं। वैसे वोल्ट यहाँ ताकुमी के पास आकर कहता है कि इन्होंने ये कैसे किया, जिस पर ताकुमी कहता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये बात तो तुम तब से ही जानते हो कि जब उन्होंने उस सी रैंक वाले एडवेंचर को वहाँ गिल्ड में पीटा था। ये सुनकर वोल्ट हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उस वक्त एडवेंचर कमजोर था, यह शायद उसने पी रखी थी, इस वजह से वो बच्चे से हार गया। वैसे ताकुमी से ये भी कहता है कि तुम भी मत बोलो कि मुझे ये बच्चे किसी फॉरेस्ट में मिले थे और ये तब से इतने स्ट्रॉन्ग है और जाहिर सी बात है इन्होंने कुछ दिन यहाँ पर जरूर गुजारे थे, लेकिन इसलिए इन्हें इस तरह के मॉन्स्टर से लड़ना आता है। वैसे बात हजम करने वाली नहीं थी, फिर भी वो बात मानकर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम वहाँ सिल्क को देखते हैं जो कि अभी मैजिक से इन्हें ही देख रहा था। वो माफी मांग रहा था क्योंकि उसकी वजह से ताकुमी इसी प्रॉब्लम में। हालांकि वो गॉड से प्रे कर रहा था कि वो ताकुमी को सेफ रखे और बाद में उसे याद आता है कि वो खुद ही गॉड है। वैसे अब हम वापस से ताकुमी एलन और अलीना के पास आते हैं। हम देखते हैं कि अभी वो आगे बढ़ रहे थे। उसी दौरान एलन और अलीना दूसरी डायरेक्शन में भागते हुए कुछ घास तोड़कर ताकुमी को दिखाने लगते हैं। ताकुमी कहता है कि हाँ ये तो वही घास है जो कि उन्हें टास्क के तौर पर मिली थी, उन्होंने अच्छा किया, लेकिन वो उन्हें समझाते हैं कि वो बिना परमिशन के इस तरह से आसपास ना घूमे वरना शायद उसे डांट पड़ेगी। हालांकि फिर वो दोनों ही वहाँ क्यूट तरीके से वोल्ट से पूछते हैं कि क्या वो आसपास घूम सकते हैं। वोल्ट इस पर ना नहीं कर सकता था। वो कहता है कि घूम सकते हो लेकिन घूमना मत। अब वो फिर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उसी दौरान एलन और अलीना को एक दूसरी हर्ब मिलती है। वो उसे तोड़ते नहीं बल्कि ताकुमी को बताते हैं यहाँ वोल्ट भी आ गया था। वो पूछता है कि ये क्या है तो ताकुमी बताते हैं कि ये खास तरह की मेडिसिन है जो कि टीचिंग में काम आती है। अब वोल्ट कहता है ये तो बहुत काम की मेडिसिन है, मुझे भी चाहिए। वो अभी आसपास से कुछ मेडिसिन को जाकर तोड़ने वाला था लेकिन तभी आइसिक वहाँ पर आकर उस पर चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम्हें इतने भी नहीं पता कि अगर तुम इस हर्ब को डायरेक्टली टच कर लोगे तो तुम्हें इसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे। इन बच्चों को ये चीज पता है, इस वजह से इन्होंने खुद से इन मेडिसिन को टच नहीं किया। तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ नहीं आता। इस तरह से वो उसे बार बार चिल्ला रहा था और ये देखकर वह अभी सारे गार्ड्स ताकुमी से कह रहे थे कि ये चीज अभी कुछ देर बाद इसी तरह से चलेगी। ताकुमी सोचता है कि कोई बात नहीं जब तक वो उस हब को जमा कर लेगा। ताकुमी जाकर उस हब को तोड़ने लगा था और अपने थैले में भरने लगा था। यहाँ कुछ देर तक वो यही करता है और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि अभी वो आइसिक वोल्ट पर चिल्ला ही रहा था। वो साथी गार्ड से बताते हैं कि अभी 1 घंटा और चलेगा। ताकुमी या वोल्ट को इस तरह से डांट खाते हुए नहीं देख सकता था। हालांकि वो एलन और एलेना को आगे भेजकर आइसिक को शांत करवाता है और इतनी देर में वोल्ट वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद अब वो फिर से लोग आगे बढ़ने लगे थे। वैसे तभी रास्ते में उन्हें कुछ ऑर्क दिखते हैं जिन्हें एक बड़ा और लीड कर रहा था। इन्हें देखते ही सभी लोग तैयार हो गए थे उनसे लड़ने के लिए। उसी समय ताकुमी आगे आकर कहता है कि वो भी उनकी मदद करे, जिस पर वोल्ट कहता है कि क्या सच में वो एक ऑर्क से लड़ सकता है। तभी ताकुमी आगे बढ़कर अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उनमें से एक ऑर्क को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है, जो देखकर सभी हैरान थे। हालांकि बाकी ऑर्क अब हमला करने लगे थे, इसलिए बाकी सभी भी उनसे लड़ने लगते हैं। कुछ देर में वो सभी ऑर्क को हरा देते हैं, जिससे वोल्ट सीधा यहाँ ताकुमी के सर को आकर पकड़ता है और उससे कहता है कि आखिर उसने एक ऑर्क को कैसे हरा दिया। हालांकि इस चीज में अभी एलन और अलीना गुस्सा थे, इसलिए वो वोल्ट पर चिल्लाते हैं। अब वोल्ट ताकुमी को छोड़ देता है पर वो ताकुमी से कहता है कि वो उसे कैसे हरा सकता है। ताकुमी कहता है कि बाकियों ने भी तो सभी ऑर्क को बहुत ही जल्दी हरा दिया। इस पर वोल्ट कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो तुमसे ज्यादा रैंक के हैं और फिर भी उन्हें तुमसे ज्यादा टाइम लगा था, तो तुम भी इससे
सिर्फ एक F रैंक के एडवेंचर हो। ताकुमी कहता है कि नहीं, अब वो E रैंक पर पहुंच चुका है। पर वोल्ट कहता है कि नहीं, ये चीज इतनी मैटर नहीं करती। तभी वोल्ट दूसरी तरफ मुड़कर अपने किसी साथी से कहता है कि वापस लौटकर मुझे याद दिलाना कि मुझे गिल्ड लीडर से ताकुमी के रैंक को लेकर बात करनी है, हमें इसकी रैंक बढ़ानी होगी। ताकुमी सुनकर शौक था। वो कहता है कि क्या सच में इस तरह से रैंक बढ़वाई जा सकती है, जिस पर उसे जानने को मिलता है कि हाँ, अगर कोई हाई रैंक के एडवेंचर किसी लो रैंक के एडवेंचर का प्रमोशन करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। वैसे तभी एलन और अलीना कहते हैं कि वो थक चुके हैं, वो रुक कर कुछ खाना खाना चाहते हैं और फिर सभी वहाँ पर रेस्ट के लिए रुक जाते हैं। यहाँ ताकुमी एलन और अलीना को ब्रेड देता है, जो कि वो उसी दुकान से खरीद के लाया था जिससे उसने न्यू रेसिपी बताई थी। मगर उन ब्रेड को देखकर वो तुरंत ही यहाँ उसके पास आ गया था। वो कहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास ये इमेजिनरी ब्रेड कहाँ से आई। ताकुमी को ये चीज समझ नहीं आती, जिस पर वोल्ट बताता है कि जिस शॉप पर ये मिलते हैं वहाँ वो लोग सिर्फ एक दिन में 20 ब्रेड सेल करते हैं, इसलिए वो कब बिक जाते हैं पता ही नहीं चलता, इसलिए ये लोग इन्हें इमेजिनरी ब्रेड कहते हैं। हालांकि ताकुमी बताता है कि वो शॉप ओनर को जानता है, इसलिए शॉप ओनर ने खुद खास उसके लिए ब्रेड बनाता है। ये सुनकर वोल्ट हैरान था। वो यहाँ एलन और अलीना से कहता है कि वो उनके लिए भी थोड़ा सा बचा दे। हालांकि एलन और अलीना इस तरह से ब्रेड लेना गलत चीज है, इसलिए ताकुमी उसे ऐसा करने से मना करता है। पर जब वो देखता है कि सभी लोग इसके लिए एक्साइटेड है तो फिर वो अपनी इन्वेंट्री खोलने का डिसीजन लेता है। उसने सभी को ब्रेड दे दिए थे, सभी लोगों ने खाकर बहुत खुश थे और अब उसके बाद और ज्यादा मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ने लगे थे। पर तभी सामने से एक रेड फ्लेयर दिखती है। यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं करने वाला, बल्कि इसका रीजन ये था कि इनकी जो दूसरी टीम दूसरे डायरेक्शन में गई थी वो किसी खतरे में है। अभी ये लोग तुरंत ही भागते हैं। हालांकि भागते हुए वोल्ट बहुत ही समझदारी वाली बात करता है। वो कहता है कि हमें थोड़ा धीरे भागना चाहिए क्योंकि वहाँ तक पहुँचकर हम थक जाएंगे तो हम फिर भी मारे जाएंगे। हालांकि ताकुमी सोचता है कि अगर हम सही टाइम पर वहाँ पहुँचे ही ना तो फिर हमारे वहाँ पर जाने का क्या मतलब होगा, इसलिए अब वो तुरंत ही एलन और रीना को उठाता है, रास्ता बदलता है और एक्सीलेटर मैजिक का यूज करता है और पूरे स्पीड के साथ वहाँ निकल जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग देखते हैं कि अभी 3 गार्ड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे। हालांकि उनमें से एक गार्ड अभी मरने ही वाला था क्योंकि उन्हें 3 रेड हेयर वुल्फ ने घेर रखा था। ये वुल्फ उन दूसरे वुल्फ से वॉल्व वाले हैं, इसलिए इन्हें ब्लडी वुल्फ कहा जाता है और ये पावरफुल भी होते हैं। इसी वजह से गार्ड्स इन्हें नहीं मार पाए, इसलिए इससे पहले एलन और रीना एक एक वुल्फ को खत्म कर देते हैं। यहाँ कुछ देर बाद जब वोल्ट पहुँचता है तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। हालांकि वो जानता था कि ताकुमी एलन और अलीना के साथ रहते हुए उसे इस तरह से हैरान होना ही है, इसलिए वो बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते हुए ताकुमी की तारीफ करने लगता है और उसे शाबाशी देता है, जिस पर एलन और अलीना गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि वो उनके भाई को इस तरह से मार नहीं सकता। हालांकि वोल्ट बताता है कि वो उसे मार नहीं रहा था। इस मिस्टीरियस एनर्जी से डरकर एलन और अलीना यहाँ ताकुमी के पास आ जाते हैं। ताकुमी भी सोच रहा था कि एनर्जी किस चीज की हो सकती है। वैसे अब शाम होने वाली है और कुछ ही देर में रात भी हो जाएगी, इसलिए इन्हें खाने का इंतजाम करना था। लेकिन ताकुमी देखता है कि वो गार्ड खाने में कुछ भी डालते जा रहे हैं क्योंकि एक एवरेज हॉस्टल स्टूडेंट की तरह उन्हें भी सिर्फ मैगी बनाने आती थी। वो मैगी जो 2 मिनट में बनती है। हालांकि ताकुमी खुद से ऐसी चीज नहीं खा सकता, इसी वजह से वो उन्हें टोकता है, लेकिन वो बताते हैं कि उन्हें इसके अलावा और कुछ बनाना नहीं आता। उन्होंने खाने के नाम पे सिर्फ सीखा है कि सब्जी वगैरह को पानी में डालकर उबाल लो। हालांकि तभी ताकुमी वहीं खड़े एडवेंचर के ग्रुप में एक लड़की को देखता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, लेकिन इतने में ही उस लड़की का टीममेट बोलने लगता है इसका खाना खाने से अच्छा है कि मैं रात भर भूखा रह लूंगा। ताकुमी उसकी कुकिंग स्किल्स को समझ गया था और अब जब ताकुमी को कोई रास्ता नहीं दिखता तो फैसला करता है कि आज वो खुद खाना बनाएगा। ताकुमी कुछ वेजिटेबल्स काटता है, उन्हें उबालता है और ताकुमी का खाना उनके खाने से लाख गुना अच्छा था। वो सभी कुछ ज्यादा ही खुश थे और नॉर्मल सी बात है कि अगर घर का कोई आपको काम दे दे जाए तो अगली बार तो उस काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही रहती है। इसी तरह से अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो सभी अभी ताकुमी को ही देख रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनका ब्रेकफास्ट भी आज ताकुमी ही बनाए। वैसे ताकुमी उन्हीं लड़कों में से एक है जो किसी को ना नहीं कह पाता, इसलिए वो हाँ कर देता है। लेकिन तभी एलन और अलीना को भी फिर से वो मिस्टीरियस एनर्जी महसूस होती है और वो डर जाते हैं। हालांकि बाद में हम देखते हैं कि ये लोग खाना खाकर अब वहाँ से निकल पड़े थे। रास्ते में वो लड़का जिसकी ताकुमी ने पिछले दिन जान बचाई थी उन ब्लडी वुल्फ से वो यहाँ ताकुमी को अपना नाम बताता है। उसका नाम फ्यूरियस है। वो कहता है कि वो गॉड्स का 3rd कैप्टन है। हालांकि तभी वोल्ट वहाँ आ जाता है और वो बात करने लगता है। वोल्ट कह रहा था कि उन्होंने पिछले दिन बहुत सारे मॉन्स्टर फेस किए थे, लेकिन उससे उल्टा आज उन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं मिल रहा। वैसे देखा जाए तो ये बात नॉर्मल सी भी हो सकती है, लेकिन इसका रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ बहुत खतरनाक मॉन्स्टर हैं। इसी वजह से कोई कम लेवल के मॉन्स्टर यहाँ नहीं आते। हालांकि अब इसी बारे में बात कर रहे थे जिस दौरान ताकुमी, एलन और अलिया उनके तरफ आ रहे एक खतरनाक मॉन्स्टर की एनर्जी को महसूस कर पाते हैं। लेकिन जब वो मॉन्स्टर बहुत करीब आ जाता है तो यहाँ एलन और अलीना उससे सामने पेड़ पर देख लिया था। वो तुरंत ताकुमी को बताते हैं। ताकुमी उसे देखकर घबरा जाता है और सभी को बताता है, जिसके बाद वोल्ट कहता है कि हमें पहले पीछे हटना होगा। ये बड़ा सा स्नेक असल में
इविल वाइपर है और ये बहुत खतरनाक मॉन्स्टर माना जाता है। अभी लोग पीछे हट रहे थे लेकिन वो इविल वाइपर भी समझदार है। वो तुरंत इन पर हमला करते हुए इनके भागने के रास्ते को बंद कर देता है जिससे यहाँ से कोई निकल ना पाए। हालांकि अभी एलन और अलीना को गुस्सा आ रहा था। वो ताकुमी से कहते हैं कि क्या हम इस पर हमला करें, जिस पर ताकुमी कहता है कि नहीं, अभी तुम लोग रुको। यहाँ ताकुमी तुरंत अपने विंड कटर से उस वाइपर पर हमला करता है लेकिन वाइपर ने ताकुमी के अटैक को डोज कर लेता है। अब इतने में ही वोल्ट सामने स्टोन मैजिक का इस्तेमाल कर वहाँ जमीन से बहुत सारे पत्थर निकालता है। इससे तभी के लिए उस वाइपर का रास्ता रुक गया था लेकिन वो वहाँ आगे आराम से बढ़ सकता है। इसीलिए वोल्ट यहाँ आइसेक से कहता है कि जिन नाइट्स को मतलब जिन गार्ड्स को चोट लगी है वो उन्हें ट्रीट करे जब तक वो खुद यहाँ इस वाइपर को रोकने की कोशिश करेगा। तभी वहाँ वो एडवेंचर ग्रुप के मेंबर्स उस वाइपर पर हमला कर देते हैं लेकिन इनके अटैक का उस वाइपर की स्किन पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा हार्ड थी। साथ ही वाइपर गुस्से में यहाँ बाकी गार्ड्स पर भी हमला कर रहा था। इस दौरान वो वाइपर खुद से चीज समझ जाता है कि इस तरह से हमला करने का कोई फायदा नहीं, उसे पहले उन्हें खत्म करना होगा जिन्हें ऑलरेडी चोट लगी है, वरना जल्दी वो हील होकर उस पर हमला करने लगेंगे। इसलिए वाइपर अपना रास्ता बदलने वाला था जो देखकर वोल्ट आइसेक से कहता है कि उसे थोड़ा संभल कर रहना होगा। पर तभी ताकुमी यहाँ उस वाइपर के पास के पेड़ पर हमला करते हुए उस पेड़ को वाइपर पर गिरा देता है। वैसे यह ताकुमी आइसेक से कहता है कि वो उन जर्ड्स को हील करने का ध्यान दे, इस वाइपर को अब यहाँ आने से वो रोकेगा। तभी एडवेंचर ग्रुप के दो मेंबर अपने कंबाइंड मैजिक अटैक से उस वाइपर पर हमला करते हैं। वहाँ एक बहुत ही तेज धमाका होता है लेकिन इससे उस वाइपर को कुछ नहीं हुआ था, वो अब और गुस्से में आ चुका था। तभी ताकुमी नोटिस करता है कि एलन और अलीना वहाँ पर नहीं है। जब वो सामने देखता है तो अभी वो दोनों उस वाइपर के बिल्कुल पास थे और उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ताकुमी ये देखकर डर जाता है और उसे चिंता होती है लेकिन वो तुरंत ही कुछ सोचता है और अपने पास से एक डैगर निकाल कर यहाँ उस वाइपर की तरफ फेंकता है। वाइपर जब एलन और अलीना पर हमला कर रहा था तो वो डैगर सीधा जाकर उसकी एक आंख पर लगता है और उसे इससे थोड़ा सा सीरियस डैमेज पहुंचता है। हालांकि अब ताकुमी थोड़ा रिलीफ महसूस कर रहा था क्योंकि अब वो वाइपर एलन और अलीना पर हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन इतने में ही वही मिस्टीरियस एनर्जी उन लोगों को फिर से महसूस होती है जिससे एलन और अलीना का ध्यान उस एनर्जी की तरफ चला जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर वो वाइपर उन पर हमला कर देता है। उस अटैक के बाद वो दोनों ही वहाँ से दूर फेंक कर नीचे गिर गए थे। अभी एडवेंचर गिल्ड वाली वो लड़की तुरंत वहाँ आ जाती है और उन्हें हील करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो देखते कि वो दोनों ठीक है। यहाँ एडवेंचर ग्रुप का लीडर अभी ताकुमी को समझा रहा था कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, वो दोनों ठीक है। लेकिन ताकुमी के चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे, वो भी बहुत गुस्से में था। अब वो कहता है कि अब वो अपने एडवांस विंड मैजिक का इस्तेमाल करने वाला है जिसका उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया लेकिन उसे कॉन्फिडेंस था कि वो इस्तेमाल कर लेगा। इसलिए वो कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ टाइम देना होगा। वो लीडर बोलता है कि ठीक है, जब तक वो और उसके लोग उस वैम्पायर को रोकेंगे। ताकुमी कहता है कि ठीक है, पर जब मैं तुमसे इशारा करूंगा तो तुम पीछे हट जाना। जिससे बाद में वो सभी लोग वहाँ वाइपर पर हमला करने आगे बढ़ गए थे और यहाँ ताकुमी अभी अपने मैजिक पर फोकस कर रहा था। कुछ देर वो जब मैजिक पर फोकस करता है तो उसे उसकी कोई लिमिट समझ नहीं आ रही थी। मतलब किसी भी लेवल पर मैजिक हो उसमें एक एंड लिमिट होती है जिससे पता चलता है कि हाँ ये मैजिक का पूरा हुआ। लेकिन ताकुमी वो महसूस नहीं कर पा रहा था। वो खुद से ही सोचता है कि शायद इतना मैजिक काफी होगा और उन एडवेंचर ग्रुप के मेंबर्स को हटने को कहकर हमला करता है। उसका हमला सीधा वाइपर की तरफ गया था। वाइपर भी हमले से ना डरकर उससे टकराता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन कुछ ही सेकंड में ताकुमी के अटैक ने उस वाइपर के कई सारे टुकड़े कर दिए थे। जब वहाँ दूर हटती है तो ताकुमी उन टुकड़ों को देखता है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान था। ताकुमी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ उस वाइपर के पीछे जो पेड़ लगे हुए थे वो भी नीचे से कट गए थे। ताकुमी हैरानी से कहता है कि उसने शायद सच में बहुत ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल कर दिया। वैसे अभी वो एडवेंचर ग्रुप का लीडर ताकुमी से इम्प्रेस होने की जगह खुद बहुत हैरान था लेकिन वो ताकुमी से कहता है कि तुम इस वाइपर का ब्लड कलेक्ट करो क्योंकि ये बहुत महंगा रिसोर्स है और ये कुछ ही टाइम में अपने आप ही जमीन में चला जाएगा। वैसे ऐसा करने के बाद अब तभी एलन और अलीना यहाँ ताकुमी की तरफ भागते हुए आते हैं। ताकुमी उनसे पूछता है कि वो ठीक तो है, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ वो पूरी तरह से ठीक है और अगर उसे यकीन ना हो तो वो उस हीलर से पूछ ले। वहाँ वो लड़की कहती है कि हाँ ये पूरी तरह से ठीक है और बताते कि उन्हें चोट भी नहीं लगी थी। हालांकि तभी ताकुमी नोटिस करता है कि वो एलन और अलीना सब चीज भूल कर वहाँ कटे हुए पेड़ से खेलने लगे थे। ताकुमी सोचता है कि इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हालांकि उसी दौरान ताकुमी को फिर से मिस्टीरियस एनर्जी महसूस होती है और ये एनर्जी उसे अपने सीधा पीछे से महसूस हो रही थी। वो तुरंत ही पीछे हटता है और पेड़ के पास आकर उस आदमी को निकाल कर नीचे गिराता है जिससे ये एनर्जी निकल रही थी। ताकुमी ने तुरंत उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख दी थी। तभी वोल्ट कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इससे ताकुमी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। बाद में ताकुमी उसे छोड़ता है तो पता लगता है कि ये सेज है और ये एक नाइट है जो कि सीक्रेटली वोल्ट के लिए काम करता है। वैसे सीक्रेटली कुछ नहीं बल्कि इसको लाए नहीं थे इसलिए ये छुप कर यहाँ पर आया था। हालांकि ताकुमी उससे पूछता है कि तुम वहाँ छुप कर क्या कर रहे थे। सेज कहता है कि कुछ नहीं, लेकिन ताकुमी बोलता है कि नहीं, मुझे तब से तुम्हारे अंदर से
किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है, जैसे कि तुम उन्हें खत्म करना चाहते हो। इस पर वो एडवेंचर ग्रुप का लीडर भी कहता है कि हाँ, मैंने भी इसे शुरुआत में नोटिस किया था। जब हम यहाँ से सफर के लिए निकल रहे तब भी ये तुम्हें और एलन को देख रहा था। अब इस चीज के बारे में कुछ सेज छुप जाता है तो वो सच बताता है। वो कहता है कि हाँ, वो ताकुमी से गुस्सा है क्योंकि ताकुमी, एलन और अलीना तीनों ही वोल्ट का ध्यान खींच रहे हैं। इससे पता चल जाता है कि सेज असल में वोल्ट को लाइक करता है और ताकुमी तुरंत ही वोल्ट से पूछता है व्हाई आर यू गे, लेकिन वोल्ट कहता है कि नहीं, उसे तो लड़कियां पसंद है। हालांकि तभी सेज कहता है कि वो उसे एक मौका देकर देखे, वो उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन इस बात को लेकर वहाँ थोड़ी बहस हो जाती है। हालांकि ना जाने कैसे पर कुछ ही टाइम में ये मामला शांत हो गया था। लेकिन इसके लिए आइसेकी ताकुमी से आकर माफी मांगता है। वो कहता है कि तुम सेज को माफ कर दो, उसे सजा हम देंगे। जिसके बाद ताकुमी ने उसे माफ कर दिया था। हालांकि बाद में फिर से ये रात होने वाली थी और अब ताकुमी की ड्यूटी है कि वो उन्हें खाना बनाकर खिलाएगा। ताकुमी उनके लिए खाना नहीं बनाना चाहता था क्योंकि उन लोगों ने सेज को भी पनिशमेंट नहीं दी है। लेकिन अब देखा जाए तो इन लोगों को कोई चोट भी नहीं लगी। सेज तब सिर्फ जेलस फील कर रहा था। और फिर एलन और अलीना यहाँ आकर कहते हैं कि वो भी उन गार्ड्स के साथ खाना खाना चाहते हैं। इस वजह से ताकुमी मान जाता है। हालांकि खाना बनाने के बाद खाते वक्त जब ताकुमी अपने स्टेटस को चेक कर रहा था तो उसे पता लगता है कि इन मॉन्स्टर्स को हराने के बाद उसका लेवल अच्छा खासा बढ़ चुका है। हालांकि उसी दौरान वोल्ट वहाँ आकर ताकुमी से फिर से माफी मांगता है। ताकुमी उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। साथ ही अब वो उसे वहीं बैठा कर खाना खाने कहता है। अब वोल्ट वही बैठ गया था। वो बताता है कि वो माफी मांगने आया था, पर इसके साथ वो ये भी बताने आया था कि उनकी टीम में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है और वैसे भी उन्होंने कुछ खास मॉन्स्टर्स को खत्म कर लिया है। इसलिए अभी वो इस मिशन को यहीं एंड कर रहे हैं। अगले दिन वापस सिटी की तरफ लौटेंगे। ताकुमी कहता है कि ठीक है। वोल्ट ही बताने आया था कि अगले दिन जब वो लौटेंगे तो ताकुमी एडवेंचर गिल्ड से जाकर अपने रिवॉर्ड कलेक्ट कर ले। अब ताकुमी बात मानकर अगले दिन एलन और अलीना को साथ गिल्ड पहुंचता है, जहाँ लूना उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो तुरंत ही ताकुमी, एलन और अलीना को गिल्ड मास्टर के पास लेकर जाती है। गिल्ड मास्टर ताकुमी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उन्हें वोल्ट और रोड ने कहा कि वो ताकुमी की रैंक को बढ़ाएं। रोड असल में उसी एडवेंचर ग्रुप की लीडर का नाम था। अब यहाँ पर ताकुमी की रैंक को बढ़ाकर सीधा ए पर पहुँचा दिया गया था। ये रैंक बहुत ही ज्यादा होती है। ताकुमी हैरान था और यहाँ लूना इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। हालांकि गिल्ड मास्टर कहते हैं कि जिस मॉन्स्टर को तुमने खत्म किया उसकी वजह से तुम्हारी रैंक एस पर होनी चाहिए थी, लेकिन हम इतना रिवॉर्ड तुम्हें नहीं दे पाएंगे, इसलिए अभी तुम्हारी रैंक ए पर ही रखेंगे। हालांकि ताकुमी कहता है कि इसके लिए इतना बड़ा प्रमोशन ही काफी है। हालांकि अब तभी गिल्ड मास्टर पूछता है कि तुम इन बच्चों का क्या करोगे। ताकुमी कोई चीज समझ नहीं आती तो गिल्ड मास्टर कहते हैं कि ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम्हारी तरह हम इनका भी लेवल इतना ही बढ़ा सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से बाकी एडवेंचर गुस्सा करेंगे क्योंकि इन बच्चों का लेवल उनसे ज्यादा होगा। ताकुमी को ये बात सही लगती है। साथ ही गिल्ड मास्टर बताते हैं कि अगर इनका लेवल कम रहा और ताकुमी का लेवल ज्यादा रहा तो इनकी जो टीम रहेगी उसका लेवल बहुत कम माना जाएगा। इसकी वजह से उन्हें वो मिशन नहीं दिए जाएंगे जिसके वो असल में हकदार। ताकुमी थोड़ा सोचता है और कहता है कि आप इनके लेवल को ज्यादा नहीं पर डी तक पहुंचा दीजिए। अभी गिल्ड मास्टर को इस चीज पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो लूना से पेपर वर्क रेडी कराने को कहते हैं। जिसके बाद लूना तुरंत ही वहाँ से चली गई थी। बाद में वो ताकुमी, एलन और अलीना को तीनों ही लाइसेंस अपग्रेड करा देती है। ताकुमी बाद में उसे बताता है कि इस डंजन की वो कुछ देर पहले बात कर रही थी वो उसने क्लियर कर लिया है। असल में लूना ने कहा था कि वो एक डंजन में जा सकते हैं, लेकिन ताकुमी बताता है कि वो डंजन ऑलरेडी पूरा हो चुके हैं। जो सुनकर लूना हैरान हो जाती है। वो कहते हैं कि तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो चाहती थी कि वो बात गिल्ड में चिल्ला चिल्ला कर बताए, लेकिन ताकुमी कहता है कि नहीं, उसे इस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए क्योंकि शायद ये पॉपुलैरिटी बाद में जाकर एलन और अलीना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लूना मान जाती है और बस उनके लाइसेंस अपग्रेड कर उन्हें दे दिए जाते हैं। हालांकि जब वो जाने लगे थे तो वो कहती है कि अभी सिर्फ तुम्हारे लाइसेंस अपग्रेड हुए हैं। यहाँ उसने उन्हें रिवॉर्ड भी दे दिया था, पर वो कहते हैं कि असली बात तो मैंने अभी तक कही नहीं। असल में लूना ने सभी गार्ड से सुन लिया था कि ताकुमी ने वहाँ से इविल वाइपर और ब्लडी वुल्फ को भी हराया है, इसलिए वो उनसे कलेक्ट की हुई चीजें भी ताकुमी से मांगती है। ताकुमी कहता है कि वो उन चीजों को यहाँ नहीं निकाल सकता, वो ज्यादा है। लेकिन लूना कहते कि चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी एक जगह तैयार कर ली है। वो उसे खाली से वेयर हाउस पर लेकर आती है। यहाँ ताकुमी उस ईगल वाइपर के टुकड़ों को बाहर निकालता है। वो टुकड़े बहुत बड़े थे। वो कहता है कि ये कुछ टुकड़े हैं, कुछ पार्ट उसने खुद अपने लिए रख लिए हैं। हालांकि लूना भी घबराते हुए ताकुमी से पूछते हैं कि इतनी ही चीजें के लिए अभी वो कितने पैसे डिमांड करेगा। ताकुमी कहता है कि उसे ज्यादा नहीं चाहिए, जो सुनकर लूना खुश हो जाती है। हालांकि बाद में ताकुमी अपने पास से बाकी की चीजें भी निकालता है जो कि वो वहीं से लेकर आया था, जिन्हें देखकर लूना के माइंड में डोपामिन की बारिश हो चुकी थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसके इस नेचर को देखकर यहाँ एलन और अलीना घबरा रहे थे। लेकिन अब कुछ भी हो, ये डील पक्की हो चुकी थी, इसलिए उनका काम खत्म होता है और वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अभी घर पहुँचकर ताकुमी बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए वो सो जाता है और
और बाकी सब उसे देखते ही रहते हैं। वह सब जागने के बाद ताकुमी उन बच्चों को वो चीजें सिखाता है जो मुझे तो आज तक उतनी पसंद नहीं आई, लेकिन वो उन्हें पैसों के थ्रू वो चीज सिखा रहा था जो चीज मुझे भी अच्छी लगती है। हालांकि आपको भी पैसे काउंट करना अच्छा लगता है, वो अभी यहाँ उन्हें ये बता रहा था कि कौन सा कॉइन कितने रुपए का है, और साथ ही वो उन्हें मैथ्स भी सिखा रहा था। पहले तो उन्हें 1 से लेकर 10 तक काउंट करना सिखाता है और इसके बाद कुछ कॉपर कॉइन निकालता है। वो एक एक करके कॉपर कॉइन उन्हें दिखाता है और बताता है कि ये इतने पॉइंट्स के होते हैं। वो उन्हें ये नहीं बताता कि ये रुपए हैं, वरना वो और कंफ्यूज होंगे। वो कहता है कि इतने पॉइंट्स के हैं और जो छोटे कॉपर कॉइन होते हैं वो 1 पॉइंट है और जो उनसे बड़े कॉपर कॉइन होते हैं वो 10 पॉइंट के हैं। वो बताता है कि जो सिल्वर कॉइन होते हैं वो बड़े कॉपर कॉइन से 10 गुना ज्यादा कीमती होते हैं। और ये सब बताने के बाद अब वो उन्हें इसी तरह के एक मैथ प्रॉब्लम भी देता है जो कि बिल्कुल सही सही सॉल्व कर लेते हैं। उन्हें इस चीज में बहुत मजा आ रहा था। हालांकि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं भी जब छोटा था तो मुझे मैथ्स में बहुत मजा आता था। हालांकि उन्हें क्या पता कि बाद में उन्हें क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगी। हालांकि इस वर्ल्ड में शायद वो चीज नहीं है और शायद उनके ऊपर अन्याय ना हो। हालांकि ताकुमी इसके बाद उन्हें कुछ और प्रॉब्लम देता है, लेकिन वो यहाँ पैसों की जगह एक एप्पल और ऑरेंज का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन फिर भी वो सॉल्व कर लेते हैं। ताकुमी फैसला करता है कि वो उन्हें मार्केट लेकर जाएगा, क्योंकि दूसरों के सामने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से उन्हें और कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब वो लोग मार्केट में तो आते हैं, ताकुमी उन्हें अपने पैसे देता है और कहता है कि वो खुद फ्रूट्स खरीदेंगे। वो एक दुकान पर आते हैं और फ्रूट्स देखते हैं और उन्हें खरीद लेते हैं। वहाँ उस लेडी ने जितने पैसे मांगे थे उन्होंने करेक्ट उतने ही पैसे गिन कर दे दिए थे। इससे वो लेडी भी बहुत खुश होती है और ताकुमी की भी तारीफ करती है कि उसने इन बच्चों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है। और अब यहाँ अपनी और ताकुमी दोनों की तारीफ देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। हालांकि बाद में ताकुमी उन फ्रूट्स को अपने पास इन्वेंट्री में रख लेता है और बताता है कि अब वो लाइब्रेरी में जाने वाले हैं। लाइब्रेरी पहुंचकर ताकुमी अभी बुक ढूंढ रहा था। वो बच्चे देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन ताकुमी को वाटर मैजिक की बुक चाहिए थी, क्योंकि उसने वो अभी अभी एक्वायर किया है और उसे वाटर मैजिक की ज्यादा नॉलेज नहीं है। तभी कुछ देर ढूंढने पर उन्हें वो बुक मिल जाती है। ताकुमी बुक देखने लगता है, जिस दौरान एलन और अलीना ताकुमी को देख रहे थे। ताकुमी जानता है कि इन्हें पढ़ना नहीं आता, क्योंकि इन्हें अभी अल्फाबेट की नॉलेज नहीं है। ताकुमी उनसे पूछता है कि क्या वो अल्फाबेट भी सीखना चाहते हैं, जिस पर वो दोनों ही बहुत खुशी से हाँ करते हैं। वैसे बस अभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है और कहते हैं कि उनके पास कुछ पिक्चर्स बुक्स भी हैं, जिनसे बच्चों को अल्फाबेट सिखाने में आसानी होती है। ताकुमी थैंक्स कहता है और सेम एलन और अलीना भी उसी तरह से उन्हें थैंक्स कहते हैं, जो देखकर वो लेडी इम्प्रेस होते हुए ताकुमी की तारीफ करती है और कहती है कि तुमने इन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छे मैनर्स सिखाए हैं। ताकुमी बार बार अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा शर्माने लगा था। वैसे अगले दिन अब ये तीनों ही गिल्ड में आते हैं, क्योंकि इन्हें मिशन चाहिए थे थोड़े पैसे कमाने के लिए। इन्हें एक मिशन दिखता है जिसमें उन्हें कोई भी बिल्ली ढूंढनी है। वो उस मिशन को ले लेते हैं और बाद में वहाँ से निकल पड़ते हैं। अभी ताकुमी ने बाहर आते ही अपने तीनों पेट्स को छोटे फॉर्म में बाहर निकाल लिया था। वो कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, जिस पर वो पेट्स भी बहुत खुश होते हैं। बाद में ये 6 लोग मिलकर अभी उस खोई हुई बिल्ली को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर बहुत देर मेहनत करने के बाद भी इन्हें वो बिल्ली नहीं मिलती। वो सभी निराश होकर बैठ गए थे। ताकुमी कहता है कि अभी हमने पूरी जगह नहीं देखी है। वो उन्हें दूसरी जगह पर लेकर आता है, जहाँ पर उन्हें कई तरह की बिल्लियाँ मिलती हैं, लेकिन अभी तक वो बिल्ली नहीं मिली थी जो खोई है। हालांकि अब उसके न मिलने से एलन और अलीना बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। ताकुमी उनसे पूछते हैं क्या वो थक गए हैं और क्या वो उसे ढूंढना कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो इस पर एलन और अलीना कहते कि नहीं, उन्हें अभी उसे ढूंढना ही है। वैसे इनके पास 2 दिन का टाइम था, लेकिन ये इस मिशन को आज ही पूरा करना चाहते थे। अब ताकुमी पूछता है कि हमें किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, जिसके बाद वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। अब वो उस डायरेक्शन में बढ़ने लगे थे। तभी वो टाइगर, जो कि अभी डॉग जैसा दिख रहा था, वो स्मेल करता है और उसे एक कैट की स्मेल आ जाती है और कुछ ही देर में उन्हें सामने एक ब्लैक कैट दिखती है जिसका नाम मीना है। वो भी छिपी हुई थी और डर रही थी। ताकुमी एलन और अली जैसे कहता है कि आराम से, वरना वो डर जाएगी। वो दोनों चुपचाप आगे बढ़ते हैं। अभी वो कैट डर रही थी, इसलिए यहाँ वो अपने लॉकेट से उसे बुलाते हैं और उसका नाम लेते हैं, जिसके बाद वो कैट बाहर आती है। ताकुमी उसे उठाता है और उसकी कॉलर को देखता है कि हाँ, वहाँ लिखा हुआ है कि वो मीना ही है। इससे वो कंफर्म हो गए थे कि वो इसी कैट को ढूंढ रहे हैं। हालांकि वो भी रोगी थी, इसलिए एलन और अलीना कहते हैं कि हमें इसे कुछ खिलाना चाहिए। जिसके बाद ताकुमी अपनी इन्वेंटरी से दूध की बोतल और एक दूसरी बोतल निकाल कर उसे देता है और वो कैट दूध पीने लगती है। वो अभी बहुत खुश लग रही थी। वैसे इसके बाद अब वो उसे लेकर वापस यहाँ गिल्ड में आते हैं, जहाँ वो उसे उनकी ओनर को देते हैं। वो कैट जितनी क्यूट थी, उनकी ओनर भी उतनी ज्यादा क्यूट है और वो अपनी कैट से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी। इसी वजह से एलन और अलीना बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। हालांकि बाद में ताकुमी लूना से पूछता है कि क्या इस तरह के मिशन और नहीं है। अब लूना पहले लिस्ट चेक करती है और कहती है कि इस तरह के मिशन तो नहीं है, लेकिन एक गॉब्लिन का मिशन है। वो बता दे कि कुछ गॉब्लिन एक विलेज पर हमला कर वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये मिशन उनके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ताकुमी के साथ एलन और अलीना भी
है और इस तरह से गॉब्लिन हंट पर जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। वो बताते कि गॉब्लिन को खत्म करने पर उन्हें ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिलता, इसलिए जो मिडिल रैंक एडवेंचर होते हैं वो भी उन्हें खत्म करना नहीं चाहते। हालांकि अब तभी एलन और अलीना पूछते हैं कि क्या वो गॉब्लिन टेस्टी होते, जिस पर ताकुमी कहता है कि नहीं, शायद वो टेस्टी नहीं होते, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मिशन ले लिया था, कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ हो। इसके बाद अब वो अपने मोस्ट पेट्स पर बैठकर उस विलेज के लिए निकल पड़े थे। कुछ देर में वो उस विलेज के सामने पहुंचते हैं जहाँ ताकुमी अपने पेट्स को नॉर्मल होने को कहता है और बाद में उन्हें रख कर आगे बढ़ जाता है। यहाँ उस विलेज के बाहर जो गार्ड थे वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाले थे। वो ताकुमी से पूछते कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। ताकुमी बताता है कि वो एक एडवेंचर है और वो एक मिशन के लिए यहाँ पर आया है। जिसके बाद उन गार्ड्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो उन्हें लेकर सीधा विलेज चीफ के पास आते हैं। तो विलेज चीफ के मिलने पर ताकुमी उनसे पूछता है कि आखिर वहाँ प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि गॉब्लिन कैसे हैं और कितने हैं। लेकिन विलेज चीफ यहाँ ताकुमी से पूछने लगता है कि आखिर उसकी बाकी दोस्त कब आएंगे। ताकुमी कहता है कि नहीं, वो अकेले आया है। ये सुनकर विलेज चीफ हैरान थे। वो कहते हैं कि तुम अकेले उन गॉब्लिन्स को संभाल लोगे। ताकुमी याद करता है कि हाँ, वो और उसकी टीम बिल्कुल भी पावरफुल नहीं लगती। पर इसके बाद ताकुमी अपना लाइसेंस निकालता है, जिससे विलेज चीफ को पता लगता है कि ताकुमी ए रैंक पर है और वो देखकर हैरान हो जाते हैं। साथ ही वो माफी भी मांगते हैं। अब इस दौरान एक गार्ड और बताता है कि गॉब्लिन्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। ये सुनकर ताकुमी तुरंत तैयार हो गया था वहाँ जाने के लिए। तभी विलेज चीफ पूछते हैं कि क्या वो इन बच्चों को भी अपने साथ ले जाने वाला है, जिस पर ताकुमी कहता है कि हाँ, वो उन्हें कहीं नहीं छोड़ता, जिससे वो सेफ रह सके। लेकिन ये बस एक एक्सोस जो कि ताकुमी को खुद उनकी मदद की जरूरत पड़ती है। जिसके बाद ताकुमी वहाँ विलेज में आ चुका था। यहाँ हम एक गॉब्लिन को एक लड़की के ऊपर हमला करते हुए देखते हैं। वो लड़की बहुत प्रॉब्लम में थी, पर तभी ताकुमी उस गॉब्लिन पर अटैक कर उसे खत्म करता है। उस लड़की को किसी सेफ जगह पर जाने को कहता है। अभी यहाँ एलेना और अलीना भी ताकुमी से पूछ रहे थे कि क्या वो भी गॉब्लिन लैंड पर आ सकते हैं, जिस पर ताकुमी कहता है कि हाँ, वो भी कर सकते हैं। लेकिन संभल कर तभी ताकुमी के पेट्स भी बाहर आते हैं और पूछते हैं कि क्या वो भी ताकुमी की मदद कर सकते हैं, जिस पर ताकुमी उन्हें परमिशन दे देता है। जिसके बाद वो तीनों ही अपनी अलग अलग पावर से उन गॉब्लिन्स को खत्म करने लगे थे। गॉब्लिन्स बहुत ही जल्दी खत्म होते जा रहे थे। इस दौरान एक बहुत बड़ा गॉब्लिन वहाँ आता है। ताकुमी उसे देखता है और उस स्टेटस को चेक कर ताकुमी को पता लगता है कि एक गॉब्लिन सोल्जर है जो कि बाकी गॉब्लिन से ज्यादा ताकतवर होते हैं। ताकुमी उस पर हमला करने वाला था, लेकिन इतने में ही एलन और अलीना पहले से उस पर हमला कर उसे हरा देते हैं और इसी के साथ वहाँ के सारे गॉब्लिन्स खत्म हो जाते हैं। ताकुमी ये देखकर हैरान था कि उसे कुछ करने को नहीं मिला। हालांकि एलन और अलीना इस पर बहुत खुश थे। तभी ताकुमी को एक तीसरा वॉइस सुनाई पड़ती है। ताकुमी आसपास देखता है, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये वॉइस उस व्हाइट वुल्फ की थी। असल में कुछ गॉब्लिन्स को हराकर उसका लेवल इतना हो चुका कि वो टेलीपैथी से ताकुमी से बात कर सकता है। साथ ही यहाँ उसकी आवाज एलन और अलीना को भी सुनाई दे रही थी। वो ताकुमी को मास्टर कह रहा था, लेकिन ताकुमी कहता है कि उसे मास्टर नहीं सुनना, वो ताकुमी के नाम से उसे बुला सकता है। लेकिन वो वुल्फ ताकुमी को उसका नाम लेकर नहीं बुलाना चाहता था। इसीलिए एलन और अलीना कहते हैं कि वो भी उन्हीं की तरह ताकुमी को बिग ब्रदर कह सकते हैं। और फिर वो थंडरबर्ड और साथ ही वो व्हाइट टाइगर को भी बोलने लगते हैं और वो भी अब ताकुमी को बिग ब्रदर कह रहे थे। वैसे एलन और अलीना को अब कुछ वर्ड्स आने लगे हैं, इस वजह से वो उन पेट्स को भी अब वो वर्ड सिखा रहे थे। ताकुमी उनकी तारीफ करता है, उन्हें शाबाशी देता है, जो देखकर वो पेट्स भी डिमांड करते हैं कि उन्हें भी शाबाशी चाहिए। हालांकि इतने में ही अब वहाँ धमाके की आवाज आती है, जिसके बाद वो थंडरबर्ड्स तुरंत वहाँ उस धमाके को देखने के लिए चली गई थी। असल में वो फीमेल है। वहाँ पहुंचकर वे एक जगह पर आग लगी हुई देखते हैं। ताकुमी फैसला करता है कि वो वाटर मैजिक का इस्तेमाल करेगा। पिछली रात उसने उस किताब को पढ़कर वाटर मैजिक के बेसिक स्किल्स को सीख लिया था, लेकिन जब वो वाटर मैजिक का इस्तेमाल करता है तो इससे जो वाटर बॉल क्रिएट होती है वो वहीं नीचे गिर जाती है और अभी दूर तक थ्रो भी नहीं हो पाया था। ताकुमी फैसला करता है कि वो और ज्यादा प्रैक्टिस करेगा। वो दोनों हाथ से और ज्यादा एनर्जी लगाता है, लेकिन तो वाटर बॉल क्रिएट करने के बाद भी इसका कोई फायदा नहीं था। इसलिए ताकुमी अब अपने वुल्फ से उस आग को बुझाने को कहता है, जिसके बाद वो वुल्फ वाटर मैजिक की एक डिसेंट सी वाटर बॉल क्रिएट कर उस आग को बुझा देता है। वैसे ताकुमी को ये चीज देखकर अभी भी दुख हुआ था, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन एलन और अलीना उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि कम से कम उसने कोशिश तो की। वैसे इसके बाद अब वो लौटते हैं गिल्ड से, उन्हें उनका रिवॉर्ड मिलता है। घर आने के बाद ताकुमी सोने लगा था। उसे लगता है कि शायद एलन और अलीना बहुत थक चुके होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो अभी अपने फुल फॉर्म में थे। वो तुरंत 2 पिक्चर बुक उठा लेते हैं और ताकुमी से कहते हैं कि ताकुमी उन्हें पढ़ाकर बताए। ताकुमी बैठ जाता है और बताता है कि उस पिक्चर बुक में अभी वो ताकुमी ने फिश के बारे में बताता है। लेकिन कमाल की बात ये थी कि एलन और अलीना ने कभी फिश नहीं देखी, क्योंकि वो कभी समुद्र के पास नहीं गए। ताकुमी फैसला करता है कि वो जल्दी उन्हें समुद्र दिखाएगा। वैसे इसके बाद अब 3 दिन बीत जाते हैं और फिर ताकुमी बाद में सभी को बताता है कि वो इस सिटी को छोड़कर जा रहा है, जो सुनकर सभी हैरान थे। वोल्ट और आइजैक ताकुमी से पूछते कि वो कहाँ जाने वाला है। ताकुमी कहता है कि वो एलन और अलीना बाकी वर्ल्ड देखना चाहता है, इसलिए वो
यहाँ से जा रहे हैं। ताकुमी कहता है कि वो एक पोर्ट सिटी में जा रहे हैं। पोर्ट सिटी वो होती है जो कि पानी से कनेक्ट रहती है, लेकिन कमाल की बात ये थी कि जिस सिटी की वो बात कर रहा था वो इस किंगडम के अंदर आती है। इसलिए आइजैक और वोल्ट कहते हैं कि चलो अच्छा है, तो तुम हमसे कनेक्ट रहोगे, क्योंकि अगर हम पर कोई प्रॉब्लम आई तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। ताकुमी इस पर हाँ करता है। बाद में ताकुमी जाकर लूना को भी ये बात बताता है, जिस पर लूना बहुत उदास हो जाती है। ताकुमी, एलन और अलीना यहाँ से जा रहे थे। अभी ताकुमी सोचता है कि शायद इतने टाइम में लूना ताकुमी के लिए कुछ फील करने लगी है, लेकिन तभी लूना ताकुमी के करीब आकर कहती है कि वो जहाँ भी जाए उसके लिए बस रेयर आइटम लेकर आए, जिससे उसके इंटेंशन साफ नजर आ रहे थे। हालांकि अब उससे भी गुड बाय कहकर ताकुमी, एलन और अलीना उस ब्रेड शॉप पर जाते हैं, जहाँ वो ब्रेड ओनर और उनकी बेटी से मिलता है। यहाँ ताकुमी उनसे डिमांड करता है कि क्या वो उनके लिए कुछ ब्रेड्स बना सकते हैं जो कि उनकी जर्नी में आगे काम आएंगे। ओनर पूछते हैं कि तुम्हें किस तरह के ब्रेड चाहिए। ताकुमी उन्हें इंग्रेडिएंट्स और वैरायटी बताकर चला जाता है। अब इसके बाद वो उस टॉय शॉप पर आए थे, जहाँ से ताकुमी और एलन के लिए कपड़े मिले थे। उस लेडी ने और कपड़े बना भी लिए। ताकुमी उनसे कुछ समर में पहनने वाले कपड़े लेता है। लेडी वो कपड़े ताकुमी को फ्री में दे देती है, क्योंकि उसकी तरफ से गिफ्ट थे। अब गिफ्ट लेने के बाद ये लोग सीधा चर्च में आते हैं, जहाँ ताकुमी सिल से मिलता है। सिल अभी दुखी था, क्योंकि ताकुमी उससे बहुत टाइम बाद मिलने आया है, लेकिन ताकुमी उसे सारी बात बताता और कहता है कि वो एक दूसरी सिटी में जा रहा है, लेकिन वो वहाँ के टेम्पल से उससे कनेक्ट करेगा। अब तभी यहाँ बाहर आने पर एलन और अलीना सामने एक आदमी को नोटिस करते हैं। वो आदमी अभी कह रहा था कि ये दोनों बच्चे उसकी प्रॉपर्टी है और उसे वापस चाहिए। एलन और अलीना उसे पहचान लेते हैं। असल में जब एलन और अलीना इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुए थे, तब वो कुछ स्लेव्स के साथ थे और ये आदमी एक कैरेज में उन्हें पकड़ कर लाया था। रास्ते में उन पर कुछ वॉइस मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और उनसे बचाने के लिए इस आदमी ने इनमें से एक और मॉन्स्टर की तरफ फेंकना चाहा, पर दूसरे ने टाइट पकड़ रखा था, जिस वजह से ये दोनों फिक गए। बाद में क्या हुआ वो हम नहीं जानते, लेकिन अभी ये आदमी ने वापस लेने आया था। इस आदमी को देखकर एलन और अलीना ऑलरेडी डर गए थे। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।